पति ब्रह्मचारी। ये साफा मुझसे बंद क्यों नहीं रहा है? इसे ट्राई करता हूं। आप इतना हंस क्यों रही हैं? कल रात को तो खूब लड़ाई करके सोई आप। समझो कल रात को तुमने जो मुझे बात समझाई थी वो मेरे समझ में आ गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। लाओ सूरज, मैं हेल्प कर देती हूँ साफा बांधने में। आप? हाँ, ये उठो उठो जल्दी, पकड़ो, ये लो। जितनी सीधी मासूम अच्छी बच्ची बनने का नाटक कर रही है ना, सब अच्छी तरह से समझ रहा हूं मैं। चलिए साफ साफ बताइए क्या चल रहा है आपके खुराफाती दिमाग में? सूरज, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ बोल रही हैं आप ना अपने खुराफाती दिमाग में ना कुछ तो प्लान करके बैठ गई हैं। चलिए बताइए क्या कांड मचाने वाली है आज आप? कुछ भी नहीं है शकी ब्रह्मचारी जी, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हो? क्योंकि ये जो आपकी हंसी है ना, ये वो वाली हंसी है जो एक कातिल कत्ल करने से पहले हंसता है। अब तुम मुझे कातिल समझो या मुजरिम, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मैं निर्दोष हूँ जज साहब। ईशा जी देखिए, मजाक मस्ती अलग बात है, ये शादी बिना किसी बवाल के हो जाने दीजिए प्लीज ईशा जी। थैंक यू, तुमने इसे बचा लिया। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी, इतना आसान नहीं है अपनी माँ की जगह किसी और को दे देना। मेरी माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता सूरज। बिल्कुल सही कहा ईशा जी आपने, आपकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार बाबूजी को अपने पिता के दर्जे से उतार कर देखिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखिए।
भाई कभी इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है ईशा जी, और फिर उसे जरूरत पड़ती है साथी की। और भाऊजी ये शादी अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए बिना किसी तमाशे के, प्लीज। तुम तो होंगे ही ना वहाँ, और तुम्हारे होते हुए मैं कुछ गलत कर जाऊं ये तुम थोड़ी ना होने दोगे। आपके मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। क्या बात है? पति ब्रह्मचारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सामान ढूंढ रही थी वो मैं ढूंढ के आ जाऊं, आप नीचे वेट करिए प्लीज। आज मुझे हर पल ईशा जी के पीछे ही रहना होगा, क्योंकि इन्होंने पक्का मूड बना लिया है कि कुछ ना कुछ तो कांड आज करेंगी ये। और मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बाबूजी को वचन दिया है कि उनकी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगा मैं। आज चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन शादी से पहले मैं पापा की होने वाली दुल्हन से बात करके रहूंगी। बाबू देखो हम कितने अमीर हो गए, इतने सारे पैसे हम कहाँ रखेंगे? वो जो हमारे घर में बड़ा वाला फ्रिज है ना, वैसा बड़ा सा लॉकर बनवा लेंगे, उसमें रख लियो फिर सारे पैसे। लॉकर बाद में, हाँ पहले मेरे लिए 9 लाख का हार बनवाओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर सुंदर लग रही हूँ मैं। सुनामी 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 आ गई, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। मेरा 9 लाख का हार बह गया। सुनामी में बह गया शायद। दारी की है, रिश्तेदारी में शादी है और दोनों के दोनों घोड़े बेच के सो रहे हो। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है मम्मी जी, जाना है, जाएंगे। मम्मी जी मैं अभी तैयार होके आया। ए, चाय तो पी के जाना बेटा, आंखें खुलेंगी तभी तो जाओगे ना। है रुको मैं चाय लाती हूँ। लगता है आज मम्मी जी बड़े अच्छे मूड में चाय बना के लाई है, वरना रोज मुझसे ही बनवाती है। पी लेती हो जल्दी जल्दी। लो चाय। बाबू ले गर्म चाय मिली। मम्मी जी करेले का काढ़ा है। जी मोनिका की बच्ची, ये करेले का काढ़ा ही है और ये पीने के लिए तुम दोनों बने हो। कल तुम दोनों ने वहां जाके जो हरकत की है ना, उसके बाद अगर जाने का सोचा भी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम दोनों की। नालायक कहीं के, उठो और काम में लगो। बाबू यही तो मौका था कि हम अनुराग जी और खुशबू जी को मना ले। अगर हम नहीं गए तो हमारे सपने का क्या होगा? हाँ सरजू आजा। भाऊजी आपने मुझे बुलाया? बुलाया मैंने। जी बताइए भाऊजी। अनुराग, आरफ, ये शॉल और पगड़ी सरजू को दे दो। जी मैं चाहता हूं कि आज मेरा सरजू मुझे तैयार करे। क्योंकि इसने ही मेरी ईशा को इस शादी के लिए तैयार किया है, तो मुझे दूल्हा बनाने का हक भी मेरे सरजू का ही बनता है। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। मेरा तीसरा बेटा है मेरे पास। सरजू, जब से तू मेरे पास से काम छोड़कर गया है, मेरी ताकत आधी हो गई है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं तुझसे कहूं कि सरजू मेरे पास काम पे वापस आ जा, और तू कहे जी भाऊजी। बाबूजी
आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपकी बात को कभी नहीं टालता, पर ईशा जी चाहती हैं कि मैं मार पीट गुंडागर्दी ये बुराई का रास्ता छोड़ दूं और ईमानदारी और मेहनत से कमाऊं। और तो और स्टॉल पे लगा बैन भी ईशा जी ने हटवा दिया है, वहीं से फिर से शुरू करूंगा बाबूजी। अरे आओ ना, गौरी पूजा में दुल्हन जी को सुहागन रहने की दुआएं दे दो। हाँ चलो। राम 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 राम। ये तो खुद ही आधी सुहागन है, ये क्या आशीर्वाद देगी? इसका तो खुद का पति ब्रह्मचारी है। हाँ, मेरा पति ब्रह्मचारी है, लेकिन पति होने का हर फर्ज निभाता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरी इच्छाओं का सम्मान करता है, मुझे अपनी जिंदगी में बराबरी का अधिकार देता है। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों का होता है और इस रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सच्चाई और ईमानदारी होती है, जो मेरे पति में है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं सूरज की पत्नी हूँ। अंगूर ना मिले खाने को तो खट्टे हैं। दुल्हन बहू, तू खुद पूजा कर। खुशबू, सारी पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। और हाँ, ये पूजा सिर्फ सुहागिनें ही कराती हैं। और ध्यान रहे कि दुल्हन के चेहरे से घूंघट नहीं हटना चाहिए, क्योंकि किसी की बुरी नजर हमारी बहू के चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए। ये लीजिए दुल्हन जी। ये लीजिए चूड़ियां चढ़ाई। इस मौली को शिवलिंग और गौरी माँ के चारों तरफ बांध लीजिए। माफ कीजिएगा बाबूजी, नहीं आ पाऊंगा मैं वापस। ईशा मेरे जिगर का टुकड़ा है सरजू, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर उसकी खुशी इसी में है कि तू उसके बताए रास्ते पर चले, तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं बेटा। मेरी जूतियां। जी बाबूजी जी। हेलो, सारे कारोबार, सारे ऑफिसेस 2 दिन के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि मेरी शादी है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। और हाँ, माफ कीजिएगा, आपका जो पान मसाले का ऑर्डर है वो भी 2 दिन के बाद ही डिलीवर होगा, ठीक है? मेरे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी शादी का पूरा इंतजाम तो संभालेगा। जी बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। शाबाश, जिंदा रहे। तो कौड़ी का सड़क छाप गुंडा, जिसकी औकात मेरे तलवे के नीचे है, मेरी बेटी का पति बना घूम रहा है। सरजू, गुलाब सिंह का पंजा उस शेर का पंजा है जिसकी गिरफ्त से तू कभी आजाद नहीं हो सकता, कभी नहीं। गौरी
गौरी पूजा के बाद दुल्हन जी को सीधा मंडप में ले जाया जाएगा। उससे पहले कुछ भी कि मुझे इनसे बात करनी ही होगी। यही मौका है, अभी दादी भी नहीं है यहाँ। भाभी, दुल्हन जी की लाल चुनरी नजर नहीं आ रही। अरे लाल चुनरी, आप, मैं बाहर देखती हूँ। हाँ, ईशा भाभी, ये सब क्या है? आप क्या करने वाली हैं? काव्या, मुझे दुल्हन जी से अकेले में 5 मिनट बात करनी है, बहुत जरूरी है काव्या, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ, बस जल्दी कीजिएगा। हाँ, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ चलो, यहीं रुकना। आपने मुझे कल फोन किया था ना, मैंने आपको फिर से कॉल बैक किया था, लेकिन आपका फोन बाद में स्विच ऑफ हो गया था। मैं तभी समझ गई थी कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही, ये पापा की मर्जी से हो रही है। तभी तो वो ना आपकी पहचान बता रहे हैं ना नाम। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, है ना? देखिए, आपका हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। आप घबराइए मत, आप मुझे बताइए, आप ये शादी किसी दबाव में आकर कर रही है ना? मुझे सच बताइए। ये लीजिए, पानी लीजिए। उनकी हालत बता रही है कि ये बहुत डरी और घबराई हुई है। काव्या, ईशा जी कहाँ हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ईशा जी कहाँ हैं? हाँ? अंदर? भगवान, ये अकेले में दुल्हन जी से क्या बात करने की कोशिश कर रही होंगी? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे उन्हें ये। ईशा जी! ओह गॉड, ये सूरज को भी यही 5 मिनट में आना था। ईशा जी! ईशा जी! देखिए, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बिना मकसद के कोई भी काम नहीं करते। ईशा जी! अब प्लीज इतना बता दीजिए कि आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं? ईशा जी, दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। ईशा जी, दरवाजा खोलिए। भैया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ईशा भाभी बस 5 मिनट के लिए दुल्हन सासू जी से बात ही तो करना चाहती है ना। बात नहीं करना चाहती, बवाल करना चाहती हैं ये। ईशा जी, मैं 3 तक गिन रहा हूँ। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो सच बता रहा हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देख, मेरे पास ये रस्सी है, मैं इस रस्सी के साथ आपको इस विंडो से भगा सकती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको आपके घर तक सेफली पहुँचा दूंगी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है कि नहीं। एटलीस्ट एक इशारा कर दीजिए। 1 प्लीज। 2 3 मैं मानो को देख कर आती हूँ। हाँ जा। नमस्ते सर, आंटी। नमस्ते। आइए, कब से आपका वेट कर रहे हैं। ताई जी। मेरी बच्ची,
कैसी है तू? ठीक हूँ। तू ठीक है? आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बैठो। अरे बैठो 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 बैठो, बैठो। लो, आ गई गरीबों की टोली। मुफ्त की दावत जो उड़ानी है। आज गुलाब हवेली में काव्या को इतना खुश देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे बाके बिहारी, मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। हाँ, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के एक और दिखाने के एक, वही हाल है अमीरों का भी। ये काव्या की खुशी, ठाट बाट, सब ना बस एक ऊपरी दिखावा है और कुछ नहीं। चुप रहे। रिया, तुझे तो अमीर घर में शादी करनी थी ना, तो तू कब से अमीरों की बुराई करने लगी? हाँ, सपने देखे थे मैंने अमीर घर में शादी करने के, पर तब ना मुझे इनकी सच्चाई नहीं पता थी। ये लोग इंसान ऐसे बदलते हैं जैसे इंसान नहीं कपड़े हो। होता होगा ऐसे, पर माँ, अपनी काव्या कितनी लकी है ना, जो उसे आरव जितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैं पानी पी के आती हूँ। इससे क्या हुआ? ये इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने? वो सूरज, पूजा चल रही थी ना, तो पूजा के बीच में। हाँ, हो गई पूजा, चलिए। इन्होंने इशारे में बताया कि ये शादी उनके लिए फांसी का फंदा है। मतलब शादी जबरदस्ती की जा रही है। ओए, वहाँ क्या बैठी है? उठ, तू तो वही है ना जो सालों से गुलाब हवेली में काम करती आई है। एनीवे, ये ग्लास पकड़ और मेरे लिए फ्रेश ड्रिंक लेकर। ले, मेरा भी ग्लास पकड़। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी माँ ये सब नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये अपनी बेटी को भी काम पे लेकर आई है। आंटी, आप लोग हमारी मेहमान, लेकिन ये मेरी बीवी की ताई माँ। ये हमारे घर की नौकरानी नहीं, हमारी रिश्तेदार। आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी, हमें पता नहीं था। सॉरी। सरला आंटी, आई एम सॉरी। आप प्लीज बैठिए ना। सुनो। जी सर। सरला आंटी और उनकी फैमिली का पर्सनली तुम ख्याल रखोगे। जी सर। गुलाब हवेली में 20 साल काम किया मैंने, कभी इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आज आरव दामाद जी ने दी है। सरला आंटी, आपने इज्जत कमाई है। आफ्टर ऑल, आपने अपनी इतनी प्यारी बेटी का हाथ मेरे हाथ में जो दिया है। पंडित जी, ये लीजिए, वो सारा सामान ले आया जो आपने मंगवाया था। अच्छा, आधे घंटे बाद शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जरा जल्दी कीजिएगा। जी। बस आधा घंटा बचा है मेरे पास। मतलब आधे घंटे में मुझे सच बाहर लाना ही होगा कि पापा उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। ईशा जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर सूरज मेरे पीछे ऐसे ही घूमता रहा तो मैं दुल्हन के पास नहीं जा पाऊंगी। हाँ? ओह सूरज, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। ये लो, जूस पी लो। मैं देख रही हूँ
सुबह से मेरा पति ब्रह्मचारी कितना काम कर रहा है, ना खाने की सूद ना पीने की, इसलिए मैंने सोचा कि तुम जूस ही पी लो। ये आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? हाँ? कि कहीं मैं बेहोश हो जाऊं और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें? हाँ, मिलाया है ना, ढेर सारा मीठा मीठा प्यार। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। एक सेकेंड। एक तो परवाह करो, ऊपर से ताने सुनो। अब यकीन हो गया? मैं रख देती हूँ। पंडित जी। मुझे दुल्हन को बुलवाइए, मुहूर्त का समय शुरू हो चुका है। जी पंडित जी। मुझे दुल्हन को मंडप पे आने से रोकना होगा। अगर दुल्हन मंडप पे आ गई फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और उससे पहले सूरज का कुछ करना होगा। अजय दीदी। हाँ, एक सेकंड। क्या हुआ? अजय दीदी, देखिए ना, मैं जहाँ पे जा रही हूँ सूरज मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। अच्छा, देखिए ना, सब हमें ही देख रहे हैं। आती दीदी पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए। अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। सूरज, इधर आ जरा। यहाँ पे पानी की बॉटल्स कहाँ रखी है? कब से गला मेरा सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है, पानी दिख ही नहीं रहा है कहीं। जाना पानी की बोतल लेके आना, जाना जल्दी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। अब ठीक है? थैंक यू। Oh no, अब क्या करूं? ओहो, क्या बात है! दुल्हन का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी? और ये लहंगे पे काम भी कितना अच्छा किया है। ये ओह नो, सॉरी, गलती से हो गया। भाभी, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में ये दुल्हन जी का लहंगा साफ कर दूंगी। आप मंडप की बाकी सारी तैयारियां कीजिए, मैं बस अभी फटाफट साफ करके आती हूँ। ये अभी फटाफट है। चल। हाँ। शशि कहाँ चली गई? मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी शादी मेरे पापा के साथ जबरदस्ती हो रही है। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, प्लीज चलिए, आइए आराम से। लगता है पापा इसी तरफ आ रहे हैं। देखिए,
आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। दूल्हा दुल्हन को जल्दी बुलवाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। कहाँ है दुल्हन? और तुम लोग ईशा के भरोसे कैसे छोड़ाई उसे? अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चले क्या उसे? जी दादी माँ। आप यहीं रहिए अंदर, मैं आपको यहाँ से भगाने में मदद कर दूँ। कहाँ चली गई ईशा जी? पक्का ये शादी बिगाड़ने के प्लान में लगी होंगी। ईशा जी भी हाथ करती हैं। कहाँ चले गई? क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? जो जिद्दी लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। अगर मैं प्यार से बुलाती तो तुम 36 सवाल करते। सवाल तो अभी भी करूंगा मैडम जी। पता है पता है। अब सुनो यहाँ। हाँ? ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। पापा ने कहा है ये मंदिर जाएगा, इसमें दान पुण्य का सामान है। पक्का बाबूजी नहीं कहा ना? तुम बस शक करो, शकी ब्रह्मचारी। मैं एक काम करती हूँ कि पापा को मंडप से यहाँ ले आती हूँ, फिर तुम उनसे ही पूछ लेना, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है रुकिए, करता हूँ। करो। सूरज, एक बार दुल्हन यहाँ से निकल जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत भारी है। बजरंग बली का नाम लेके पहलवानी करते हो और एक ड्रम नहीं उठाया जा रहा तुमसे। कमजोर हो गए हो लगता है। पहले वाली बात नहीं रही तुमने। अच्छा, पति की सेहत ना पत्नी के बनाए खाने से होती है, ना कि दिमाग खाने से। जब देखो तो बड़ करते रहती हैं। मैं दिमाग खाती हूँ? तुम जो सारा दिन झगड़ा करते रहते हो उसका क्या? बाप रे, इतना वजन उठाकर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ये नहीं बताएंगी कि इसे कहाँ लेकर जाके रखना है। बताया तो कि बाहर टेम्पो खड़ा है, उसमें रख दो। ईशा, नीचे दुल्हन जी। यहाँ ना ईशा है ना दुल्हन जी। कहाँ चली गई दोनों? अभी कहीं दुल्हन जी भाग तो नहीं गई? क्या? अरे काव्या, खुशबू,
क्या तुम दोनों वहीं जम गई? जल्दी लेके आओ दुल्हन को। ये पायल की आवाज ड्रम में से आ रही है। ओह नो, अब क्या करूं? वाह ब्रह्मचारी जी वाह, मतलब तुम्हारे कानों में दिन रात मेरी पायल की आवाज गूंजती रहती है। सच सच बताओ, तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? जानती हूँ तुम बहुत शर्मीले हो, पर यहाँ कोई भी नहीं है, तुम मुझसे अपने दिल की बात बता सकते हो। बता दो। हाँ बिना ईशा जी, ना जगह देखती है ना माहौल, बस शुरू हो जाती है। 100 किलो का वजन उठा कर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ऐसे में मुझे रोमांस सूझेगा? हद करती हैं आप भी। आपके दिमाग में 24 घंटे यही सब चलते रहता है ना? वैसे सच है, ईशा जी की पायल की आवाज सुनते ही कुछ तो होने लगता है मुझे। अब आप मुझसे दूर रहिए, मुझे और भी काम है। थैंक गॉड, ये काम हो गया। अब बस ये टेम्पो यहाँ से बाहर निकल जाए और मैं भी मंदिर पहुँचूं, ताकि मैं वहाँ से दुल्हन को उनके घर तक पहुँचा सकूं। टेम्पो बाहर निकाल। ये गार्ड्स मुझे निकलने नहीं देंगे, तो मुझे टेम्पो के अंदर से छुप के बाहर निकलना होगा दुल्हन को सेफली घर पहुँचाने के लिए। कहाँ है दुल्हन? वो अरे वो क्या कर रही है? बोलती क्यों नहीं? दादी, वो दुल्हन जी कमरे में नहीं है। हे कुंज बिहारी बिहारी, दुल्हन भाग गई? बेटा तू चिंता मत कर, दुल्हन यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? दुल्हन भाग गई है। क्या इनकी दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह भाग गई? उन्हें किसी ने आखिरी बार देखा था? वो कहाँ थी, किसके साथ? सूरज जी, ईशा के साथ में थी वो। ईशा जी के साथ? वो तो ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। आखिरकार ईशा जी आपने आज कांड कर ही दिया। ऊपर से नजर ही नहीं हटानी चाहिए थी, कर दिया ना कांड। हद है यार। सब समझ गया ईशा जी। पायल की आवाज ड्रम में से ही आ रही थी, जिसमें सामान नहीं बल्कि दुल्हन जी थी, और आप उस ड्रम को लेकर यहां से निकल गई हैं। क्यों करती हैं आप ऐसे कांड? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते जब तक शादी नहीं हो जाती। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे रोकेगा? सूरज भैया, सूरज भैया आपको बाबूजी बुला रहे हैं, जल्दी अंदर जाइए। लगता है बाबूजी को सब कुछ पता चल गया। ये सब ईशा जी ने किया। क्यों ईशा जी, क्यों हर बार गड़बड़ी करते रहती हैं आप? भाई एक चाय निकाल देना। आप बाहर आ जाइए। देखिए, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गुलाब हवेली से बाहर आ चुकी है, आप अपना घूंघट उठा सकती है। अरे अरे
देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? तुम लो जी, दुल्हन आ गई। दुल्हन तो यही है, झूठ मूठ की हवा फैला दी कि दुल्हन भाग गई। बाबूजी, बाबूजी आपने बुलाया मुझे? हाँ संजू, तूने शादी में इतनी मेहनत की है और अब जब फेरों का वक्त आया है तू कहाँ बाहर घूम रहा है? अरे दुल्हन घर में ही थी इसलिए बुलाया है तुझे। आखिरी बार ईशा जी दुल्हन जी के साथ थे। अगर दुल्हन जी यहाँ है तो ईशा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही? अभी फेरों के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। ईशा जी तो दुल्हन के पास से हटने वाली नहीं थी, फिर कहाँ चली गई? मैं थिएटर कंपनी में काम करने वाली एक्ट्रेस हूँ। 2 दिन के लिए मुझे गुलाब हवेली बुलाया गया था, से भी अच्छे दे रहे थे, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ दुल्हन के रोल के लिए। बताया गया था कि कोई लड़की शादी तुड़वाना चाहती है, पर अब पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं, उनकी बेटी है। कावेरी इस घर की लक्ष्मी भी वो, उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे, लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। असली दुल्हन की तो शादी अब तक हो भी गई होगी। लो जी, मेरा काम तो हो गया और पेमेंट भी आ गई। अब मैं चलती हूँ, शादी मुबारक हो। बुढ़िया रानी, मुझे लगा कि तू अपने बाप को मात दे देगी। हाँ, कुछ दिन मेरी पकड़ से बाहर क्या रही तो भूल गई कि मैं आज भी तेरा बाप हूं। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।